वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन ये सब लोग का सिलेबस नहीं है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसमें अदर लैंग्वेज होता है, जैसे उड़ीसा में उड़िया होता है। तो उसके साथ जो है संस्कृत जो है कुछ कुछ स्कूल में कंपलसरी कर देते हैं, जैसे डीएवी में संस्कृत पढ़ना पड़ता है क्लास 8 तक। तो उसी को लेकर आज हम संस्कृत का जो है इंट्रोडक्शन आपको देंगे। संस्कृत जो है कैसे संस्कृत को पढ़ें कि सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, संस्कृत क्या होता है ना, लेकिन कैसे थोड़ा इजी वे में पढ़ पाएंगे उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। संस्कृत में जैसे हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है, इसी तरह संस्कृत भी होता है। संस्कृत में भी पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये सब पढ़ते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम जो होता है ना, वो यहाँ होता है संज्ञा और सर्वनाम, ये आता है शब्द रूप में, ये आता है शब्द रूप में। और जो क्रिया होता है ना, ये होता है धातु रूप, ठीक है। तो शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप जो होता है इसमें सप्तमी अष्टम तक जाते हैं। जैसे शब्द रूप होता है बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्याम, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्याम, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेशु, हे बालक हे बालको हे बालका। तो ये है बालक का रूप। ये क्या होता है? शब्द रूप। बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्याम, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्याम, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेशु, हे बालक हे बालको हे बालका। ये सप्तमी सप्तम तक होता है। क्या होता है? सप्तम। अब इसी तरह बालक का हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। ये जो बालक का रूप हम बोले हैं बालक, ये बालक का था, ये है पुल्लिंग। ये पुल्लिंग है। इसी तरह बालिका, बालिका होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्री लिंग होता है। एक होता है नपुंसक लिंग, जो न तो वो स्त्री होता है न तो पुरुष होता है, उसको स्त्रीलिंग, उसको नपुंसक लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो, ठीक है, इसमें होता है एक वचन, द्विवचन और होता है बहुवचन। ये दोनों में एक कॉमन होता है, शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो, ठीक है। चेंज क्या होता है? चेंज होता है, यहां होता है प्रथमा, यहां द्वितीया। ये शब्द रूप की बात बोल रहे हैं। शब्द रूप में प्रथमा द्वितीया तृतीया, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थ, इस तरह से सप्तम तक जाता है। लेकिन जो धातु रूप होता है उसमें हम क्या होता है, धातु रूप जो होता है उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। ये पी लिखे जीरो सुनना देंगे तो भी जाएगा पुरुष, लंबा लिखने का उसका नहीं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष,
ऐसे होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इधर होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ये होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये होता है, ये क्या होता है, धातु रूप। क्या होता है, धातु रूप। लेकिन ये है शब्द रूप, इसको क्या बोलेंगे, शब्द रूप। शब्द रूप और धातु रूप में कोई कंफ्यूजन है तो स सप्तम तक जाता है, वो होता है शब्द रूप। ठीक है, और धातु रूप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तक जाता है, उसे धातु रूप, उसको धातु रूप बोलते हैं। तो जिसमें स कॉमन हो, शब्द रूप। शब्द रूप कहां तक जाता है, सप्तम तक जाता है, उसको बोलते हैं शब्द रूप। ठीक है ना, शब्द रूप। और धातु रूप क्या होता है, जो प्रथम ये होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तक जो जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं, धातु रूप। अब जो धातु रूप, शब्द रूप में मैंने बोल दिया आपको कि उसमें 3 होता है, स्त्रीलिंग, पहले होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, जैसे राम, रामा रामो रामा, रामम रामो रामा, रामे ठीक है, राम हो गया, बालक हो गया। ठीक है, ये हो गया शब्द रूप आता है, ये संज्ञा हो गया। स तोते, तम तो ताम, तेन ताभम ते, तस्मै ताभम तेवे, तस्मात् ताभम तेवे, तस्य तो तेसाम, तस्मिन् तेव तेषु। ये सर्वनाम होता है। स मतलब वह। तो सबका मतलब समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये संस्कृत होता क्या है। तो ये स तोते, तम तो ताम, तेन ताभ्याम ते, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेसाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये होता है सर्वनाम, ये होता है पुल्लिंग। स मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ही मतलब क्या, तो वह। ठीक है, सी होता है, ओ ही होता है पुल्लिंग के लिए, और सी होता है स्त्रीलिंग के लिए। उसी तरह स जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है, और स्त्रीलिंग के सा तेता, ताम तेता। ठीक है, ये होता है सा जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो ये आपको याद करना पड़ता है, और याद ही करना पड़ेगा। इसमें हलंत और विसर्ग भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये एज ए मैथमेटिक्स होता है। हलंत विसर्ग अगर आप गड़बड़ किए तो खत्म हो गया पूरा। तो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए संस्कृत में, संस्कृत का उच्चारण भी सही होना चाहिए। उच्चारण सही नहीं होगा तो आप उसको लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, मैंने बोल दिया शब्द रूप जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, अब आते हैं धातु रूप। धातु रूप जो होता है वो पांच प्रकार का होता है। धातु रूप क्या होता है, 5 प्रकार का होता है। और इसमें क्या होता है, पहला होता है लट लकार। पहला क्या होता है, लट लकार। अब तो बोर्ड तो भर गया, लेकिन मैं ही लिख देता हूं। जो धातु रूप होता है, यहां ये होता है लट लकार। जो लट लकार होता है, और दूसरा होता है लंग लकार। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तमान, मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय जो चल रहा है, इसको बोलते हैं लट लकार। और लंग लकार जो होता है, ये क्या होता है, भूत
भूतकाल, वर्तमान काल हो गया, ये हो गया भूतकाल। ठीक है, लट लकार हो गया और क्या हो गया, लंग लकार हो गया। अब आते हैं किसमें, लिट लकार, लिट 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 लकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिट लकार को भविष्य काल। मतलब फ्यूचर। ठीक है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो होता है, एक होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग जो होता है ना, वो होता है चाहिए के अर्थ में। क्या होता है, चाहिए। ठीक है, और एक होता है लोट लकार। क्या होता है, लोट लकार। इसको बोलते हैं आज्ञा। आज्ञा जो वाचक शब्द होता है उसको बोलते हैं लोट लकार। तो ये हो गया लट लकार, दूसरा हो गया लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग और लोट लकार। अब हम सबका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लट लकार जो होता है, जैसे भव, भव मतलब होना, होना, भव मतलब होना, क्रिय मतलब करना। ठीक है, भव या भू एक ही होता है। हाँ, तो जैसे भव का अगर लट लकार हम पढ़ेंगे तो भवति भवतः भवंती, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवाव भवाम, ये लट लकार हो गया। और जो लंग लकार है उसके पहले अ लग जाता है, अभवत अभवताम अभवन। ठीक है, अ लग जाता है। और जो लिट लकार है उसमें क्या होता है, ये पूरा चेंज हो जाता है, भविष्यति हो जाता है। क्या हो जाता है, भविष्यति, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः। और जो विधिलिंग होता है, विधिलिंग में जो हम यूज करते हैं उसको तो भवेत भवेताम भवेतु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। ठीक है, और अगर यही हम लोट लकार में लिखेंगे, भवतु भवताम भवंतु, भव भवत भवत। ठीक है, ये भव का हो जाता है। इसी तरह हम पट का बोल सकते हैं, पट का, पठति पठ, लट लकार में क्या हो जाएगा, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठा पठाव पठाम, अपठत अपठताम अपठत अपठत, अपठत अपठताम अपठत अपठ। तो लट लकार में मैंने बताया था गच्छ जो होता है, गच्छ मतलब जाना होता है। ठीक है, तो गच्छति लट लकार में होता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छथा, गच्छामि गच्छाव गच्छामा। ठीक है, अब जो लिट लकार में होगा वो गच्छ नहीं होगा, वो कुछ कुछ का चेंज होता है। जैसे गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथा, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। ठीक है, लेकिन अब इसका जो विधिलिंग है, विधिलिंग में क्या करेंगे, ये तो अगच्छत अगच्छताम, लंग लकार में अगच्छता लग जाता है, अगच्छत अगच्छताम अगच्छत। ठीक है, ये अ लग जाता है। लेकिन विधिलिंग में क्या हो जाता है, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छे। ठीक है, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम।
ठीक है। और जो होता है लोट लकार में जो होता है गच्छतु गच्छताम गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत, ठीक है, गच्छम गच्छाव गच्छाम। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि किसमें ए होता है, गच्छेत होता है, किसमें होता है, ये ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। ये तो क्लियर है, इसमें हो जाता है गच्छति, गच्छति हो जाता है, ये क्लियर है। ये हो जाता है अगच्छत, सब में अगच्छत, ठीक है। ये हो जाता है गमिष्यति, ये तो अलग हो जाता है गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति हो जाता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहता है। बिदलिंग में जो होता है बिदलिंग और लोट लकार, तो जो बिदलिंग होता है, बिदलिंग में क्या होता है, बिदलिंग इसमें देखिए, इसमें हो जाता है गच्छतु, इसमें होता है गच्छेत, गच्छेत, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गच्छेत हो जाता है, इसमें गच्छत हो जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जो ए है, ओ है, ओ चुंडी वाला, वह एक चुंडी जो है, इसमें चुंडी और चुंडी मैच नहीं होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग इसको जो है ठेठ लैंग्वेज में चुंडी बोलते हैं, इसको बोलते हैं चुंडी। वो सिर का जो चुंडी होता है उसको चुंडी, ए चुंडी और ए चुंडी मैच नहीं होना चाहिए। तो जो ए जो ओ है, ओ और ए एज ए सिमिलर नहीं है, लेकिन ए होता है, छोटा ए होता है, और ओ होता है नहीं, ए मतलब उसमें अ आ इ उ ए आए, ठीक है। तो ए होता है, आई होता है, ओ औ, ठीक है। तो जो ऊ होता है, ए ऊ हो गया। तो इसमें जो है, जो ओ है, ओ नहीं रहेगा इसमें, ओ नहीं रहेगा, ये होता है इसमें ए आए, ए है, ए की मात्रा है। ए कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। ए कौन सा मात्रा है, आय का मात्रा है। तो ए आए, ए के साथ ए नहीं आएगा, ए के साथ आय नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ओ है, ए आए, ठीक है। तो इसमें जो ओ है, ओ एक चुंडी यहां है, एक चुंडी यहां, मैच कर रहा है ना, नहीं ये नहीं होगा। तो ए जो ओ है, ऊ के साथ चला जाएगा। तो इसलिए लोट में क्या होता है, लोट लकार में गच्छतु, गच्छतु, वो जो चुंडी ऊपर है, नहीं ये नीचे ऊ की मात्रा हो जाती है। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छता, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ठीक है, गच्छ गच्छतम। और जो गच्छेत है, गच्छेत गच्छताम गच्छयु, गच्छ गच्छेत गच्छताम गच्छयु, गच्छ गच्छतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेमः। ये इस टाइप का होता है, ये जो है गच्छेत के साथ। तो गच्छेत हमेशा लोट के साथ नहीं होगा, हमेशा आएगा विधिलिंग के साथ, और गच्छत होगा लोट के साथ, लोट लकार के साथ, ठीक है। अब इसमें जो हम ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो ट्रांसलेशन जो करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कोई संज्ञा या सर्वनाम एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है, एक लोग हैं कि दो लोग हैं कि तीन लोग, दो से ज्यादा लोग हैं, उसको बहुवचन बोलते हैं। एक और पर्सन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक वचन। अगर दो लोग हैं तो द्विवचन, और दो से ज्यादा है तो बहुवचन। तीन या तीन से ज्यादा उसको बहुवचन बोलेंगे, या दो से ज्यादा उसको बहुवचन बोलेंगे।
अब ये आपका हो गया संस्कृत का इंट्रोडक्शन। ठीक है, संस्कृत का इंट्रोडक्शन हो गया। संस्कृत का बेसिक चीज क्या क्या आपको चाहिए वो आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप उसका जो है संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे, और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी आपको वो सब भी पता होना चाहिए कि अगर गमिष्यति दे दिया तो एक किसका है। गमिष्यति एक गच्छ का है ना। अ, अ, गच्छ धातु का गच्छ से नहीं होता है, गमिष्यति हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ का चेंज हो जाता है और बहुत कुछ का सिमिलर होता है। जैसे भव का भवती भवतः भवंती भवसी भवतः भवतः भवान, और इसका जो इसका लिट लकार होता है वो होता है भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः। तो कुल मिला के ये है कि जो धातु रूप होता है ना, जो शब्द रूप होता है, शब्द रूप को संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम को शब्द रूप कहते हैं, और धातु रूप में क्रिया हो जाता है उसको हम धातु रूप कहते हैं। धातु रूप जो है ना वो ध्वनि से, ध्वनिया जो होती है वो धातु रूप होता है। इसमें 2000 धातु रूप होते हैं, 2000 के आसपास होते हैं धातु। ठीक है, उसमें भी 2000 धातु रूप जो होते हैं उसमें भी लट लकार, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और बिदलिंग। बिदलिंग मतलब चाहिए क्या अर्थ में होना चाहिए। ठीक है ना, ये होता है उसमें। और मैंने बताया शब्द रूप और धातु रूप में सिमिलर क्या होता है। सिमिलर हो जाता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सिमिलर होता है। तीनों में इस रो में आएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, दोनों में कॉमन होता है। लेकिन ये जो होता है ना वर्टिकल, यही चेंज होता है। धातु रूप में शब्द धातु रूप में 3 ही होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन जो शब्द रूप होता है उसमें 7 होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है 7 होता है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, किसके साथ क्या लेते हैं, जैसे तुम यम युम तम त यम। ठीक है, ये हो गया सत होते तम तो तम तीन तम होते अहम आओ मयम ममो, इस टाइप का जो होता है ना उसमें। तो ये जो है अहम मतलब हम हो गया, तुम मतलब तुम हो गया। ठीक है, सबका अर्थ होता है। स मतलब वह हो गया, हाँ, सा मतलब स्त्रीलिंग के लिए हो गया। तो ये सब होता है उसमें जो है वो सब चीज समझना पड़ेगा, तब जाके आपको संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे। अब मेन चीज इसमें होता क्या है कि आपको शब्द रूप और धातु रूप हलंत विसर्ग के साथ याद होना चाहिए, और उच्चारण भी आप वैसे ही करिए जैसे हलंत और विसर्ग दिया हुआ है। हलंत किसको बोलते हैं और विसर्ग किसको बोलते हैं। जैसे कोई, जैसे यहां लिख दिए भ, म लिख दिए म लिख दिए, ये हो गया विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, और म में ये हो गया, इसको हलंत बोलते हैं। अह, ठीक है, इसको हलंत बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हलंत, ये होता है विसर्ग। ठीक है, तो अभी आप संस्कृत में बेसिक आपको मैं बता दिया, आप इसको आप पढ़िए, और अब इंग्लिश में बोलेंगे रिवीजन करिए। हालांकि संस्कृत में नहीं बोलेंगे रिवीजन करिए, संस्कृत आपको समझ में आएगा भी नहीं अभी। तो आप इसको पढ़िए और रिवीजन करिए। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें कैसे इसका अनुवाद करते हैं। इसको ट्रांसलेशन नहीं बोलेंगे, इसको संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको अनुवाद अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है ना, ये जो हम आपको बताएं कैसे इसका अनुवाद करते हैं। संज्ञा जो होता है, संज्ञा, संज्ञा मतलब होता क्या है कि संज्ञा किसी के नाम को क्या हम बोलते हैं, संज्ञा। उसको हम बोलते हैं और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ, उसको बोलते हैं संज्ञा। नाम, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
ठीक है ना। और संज्ञा की जगह जो उपयोग होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा की जगह जो उपयोग होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत और हिंदी लगभग सिमिलर ही है, और थोड़ा सा इजी संस्कृत जो है, हिंदी थोड़ा सा टफ होता है, और संस्कृत हिंदी थोड़ा सा इजी होता है, संस्कृत थोड़ा टफ होता है। संस्कृत में टफ क्या होता है, वो हलंत विसर्ग ही ज्यादा टफ होता है। हलंत कहाँ लगाना, कहाँ विसर्ग लगाना, ये थोड़ा सा जिसको आज समझ में आ गया ना, तो उच्चारण के हिसाब से हम उसको हम टेस्ट कर पाते हैं कि वहां पर क्या क्या लगना है। ठीक है, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।